हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 6 JCERT इंग्लिश बुक डेजी जो है उस बुक के पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 में हर चैप्टर में देख सकते हैं एक पोयम है, एक प्रोज है। ठीक है, तो एक प्रोज है, एक पोइट्री है। तो पोइट्री तो दूसरे 1B में या फिर 2B में बी वाला सेक्शन जो है पोइट्री का है और ए वाला सेक्शन जो है आपका प्रोज का है। तो हम जानने वाले हैं प्रोज सेक्शन जो आज है आपका है दी एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल, यानी चैप्टर 1A दी एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन जान लेंगे, इसमें क्या कहा गया इस कहानी में उसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले कहा जा रहा है कि बिफोर यू रीड, आपके पहले पढ़ने से पहले, हैव यू एवर हियर्ड अ केज्ड बर्ड सिंग, क्या आपने कभी पिंजरे में बंद पक्षी को गाते हुए सुना है। डू यू फाइंड इट डिफरेंट देन अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, क्या आप इनमें डिफरेंस यानी कि विभेद कर सकते हैं कि जो पक्षी जो होती है पिंजरे में बंद पक्षी और जो एक गार्डन में पक्षी होती है उनके गाने में कोई फ़र्क होता है। वेल दिस इज़ अ फेरी टेल, जो एक फेरी टेल मतलब होता है आपका एक बनावटी कहानी है। अबाउट अ नाइटिंगेल अ सिंगिंग बर्ड, एक नाइटिंगेल के बारे में जो एक गाने वाली पक्षी होती है। हु सिंग्स एज स्वीटली एज अ कुकू, तो वो इतना मधुर गाती है जितना कि एक कोयल गाती है। ठीक है, द नाइटिंगेल इज पुट इन अ केज बाय अ चाइनीज एम्पेरर बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडियस वॉइस, तो नाइटिंगेल जो है गाने वाले पक्षी जो है उसको बंद किया जाता है, रखा जाता है पिंजरे में। क्यों? किसके द्वारा? चाइनीज एम्पेरर, चाइनीज सम्राट के द्वारा। बिकॉज ऑफ इट मेलोडियस वॉइस, क्योंकि इसका जो वॉइस था उतना बहुत मधुर था, मधुर आवाज़ के कारण इसको जो है पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है। रीड टू फाइंड आउट, आगे जानने के लिए पढ़िए, पता कीजिए। लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पेरर, मतलब बहुत समय पहले। लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। इन द लैंड ऑफ चाइना, चाइना की भूमि पर, देयर लिव्ड एन एम्पेरर, एक सम्राट रहता था। ही हैड अ मेजेस्टिक पैलेस, उसके पास एक बहुत आलीशान, मेजेस्टिक मतलब होता है आलीशान, तो आलीशान महल था। बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड अ नाइटिंगेल लिव्ड इन इट, और यहाँ पे महल के पीछे देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट, बहुत बड़ा एक जंगल था। एंड अ नाइटिंगेल, और एक नाइटिंगेल लिव्ड इन इट, मतलब उसमें रहता था। ठीक है, द नाइटिंगेल sang so melodiously that it was known for and wide, तो जो नाइटिंगेल था उतना मधुर गाता था कि उसका जो चर्चे थे वो कहाँ दूर दूर तक उसके चर्चे थे। पीपल इवन रोट बुक्स अबाउट इट, और यहाँ तक कि लोग उसके बारे में जो है किताबें भी लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चाइनीज एम्पेरर, अगर आप इमेज में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे चाइनीज एम्पेरर जो क्या कर रहा है व्हाट इज दिस नाइटिंगेल व्हाई आई नो नथिंग अबाउट इट, मतलब ये नाइटिंगेल क्या है, मैं इसके बारे में कुछ क्यों नहीं जानता। उसके बाद है वन डे, एक दिन, द एम्पेरर रीड वन ऑफ द बुक एंड विश टू सी द बर्ड सिंगिंग, और एक दिन जो है एम्पेरर क्या करता है किताब पढ़ता है और बुक्स एंड, और इच्छा करता है एंड विश टू सी द बर्ड सिंगिंग, और पक्षी के गाते हुए सुनना चाहता है, देखना चाहता है पक्षी को। ठीक है, उसके बाद है दी एम्पेरर ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस, और वो जो सम्राट है, राजा है, वो क्या करता है, ऑर्डर देता है अपने आदमियों को टू ब्रिंग द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल को लाने के लिए, टू द पैलेस, महल में लाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ओनली अ किचन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल, और जो किचन मेड यानी जो रसोईया होती है, खाना बनाने वाली होती है, तो उन्हें वही सिर्फ वही देखी थी नाइटिंगेल को, उस नाइटिंगेल के बारे में उसी को पता था। सो सी टुक देम टू द बर्ड, इसीलिए वो कहाँ ले गई, वो वहाँ पे पक्षी तक उन लोगों को ले गई, राजा के आदमियों को ले गई। ठीक है, द किचन मेड आस्क द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विद देम, अब जो किचन मेड थी यानी कि जो महिला खाना बनाने वाली गई थी, वो क्या की वहाँ पे गई और बोली नाइटिंगेल से, आस्क नाइटिंगेल से बोली, क्या बोली, टू कम टू द पैलेस, मतलब महल में आने के लिए बोली, विद देम, उनके साथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइटिंगेल को अगर इमेज में आप देख पा रहे होंगे अपने बुक में, अगर आप बुक को ओपन करके बैठे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वाई हैव यू कम हियर लिटिल गर्ल, यहाँ पे जो एक कहा जा रहा है, जो नाइटिंगेल है वो बोल रही है कि वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आई हो, लिटिल गर्ल, तुम यहाँ क्यों आई हो। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे जिसके बाद देखिए यहाँ पे इसका उत्तर दे रही है यहाँ पे, आवर एम्पेरर विश्ड यू टू सी सिंग बिफोर हिम, तो हमारे जो सम्राट हैं वो चाहते हैं, वो इच्छा किए हैं, यू टू सिंग, तुम्हें गाते हुए, बिफोर हिम, उनके सामने। ठीक है, द नाइटिंगेल अग्रीड टू गो टू द पैलेस विद देम, और जो नाइटिंगेल था वो अग्री कर गया, कहाँ जाने के लिए, महल में जाने के लिए।
उसके बाद कहा जा रहा है द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears came into the emperor's eye। और जो नाइटिंगेल था वो इतना मधुर गाया कि उसके जो राजा के आँख थे, सम्राट का जो आँख था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब यहाँ पे कहा ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू पुट द नाइटिंगेल इन अ फैंसी केज। और जो राजा जो था वो अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस जो नाइटिंगेल है इसको एक फैंसी केज में बंद कर दो, ठीक है। अपने राजा को अपने आदमियों को राजा जो है आदेश दिया। यहाँ पे कह रहा है नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे। अब बंद करने के बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है ना कि नाउ अब आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, सिंगिंग एवरी डे, तुम्हें गाते हुए हर दिन सुन सकता हूँ। उसके बाद है सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद अ मैसेंजर ब्राउट अ प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जापान का एक मैसेंजर होता है, यहाँ पे कोई भी मैसेज वगैरह ले जाने वाला, पहुँचाने वाला, तो वो क्या करता है, एक प्रेजेंट यानी कि कुछ उपहार लाता है, गिफ्ट लाता है, फ्रॉम द किंग ऑफ जापान, जापान के राजा के पास से। अब वहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है कि अ गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, मतलब महाराज आपके लिए एक गिफ्ट है, तोहफा है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विद ज्वेल्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस जो बर्ड लाया था, तोहफा लाया था, उसमें क्या था, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल, ये बहुत ही सुंदर एक नाइटिंगेल थी, ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल था। क्या चीज़ का बना हुआ था, तो मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ था, एंड कवर्ड विद ज्वेल्स, और यहाँ पे गहनों के द्वारा, यहाँ पे कह सकते हैं जो कीमती आभूषण होते हैं उसके द्वारा क्या हुआ था, ढका हुआ था। द एम्पेयर wound up the toy board and it sang the same song again and again। अब उसमें उंड अप का मतलब होता है चाबी को घुमाना, ठीक है। तो दी एम्पेयर उंड अप मतलब चाबी को घुमाया, जो उसमें लगा, खिलौने में लगा था, उस चाबी को घुमाया। एंड इट सेइंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। अभी याद है कि बचपन में हमें जब फ़ोन खरीदते थे, मेला वगैरह में जाते थे, तो वहाँ पे एक फ़ोन आता था, उसमें बटन दबाने के बाद वहाँ पे 9 थे बटन रहता था, यहाँ पे जो 0 से लेकर 1 तक, जो 1 से लेकर 0 तक, यानी 9 तक, उसके बाद 0, ये जो बटन होते थे, तो इनको दबाने पे अलग अलग तरह के सॉन्ग, मतलब सेम कह सकते हैं 9-10 जो भी सॉन्ग है वो अलग सेट किए होते थे। आप प्रेस करते बटन को तो सेम गाना वो बार बार बजता था। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी कहा जा रहा है कि जब राजा ने चाबी को ऐंठा तो वो बार बार एक ही गाना जो है, एक ही जो सेट किया हुआ गाना था वो बज रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एवरी नाइट द एम्पेयर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग, द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। अब क्या कह रहा है कि एवरी नाइट, अब हर रात को क्या करता था राजा, लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग, अब हर दिन वो गाना सुनता था, हर रात को गाना सुनता था, लेकिन किसका, खिलौने वाली जो पक्षी आई थी ना, यानी कि नाइटिंगेल, उसका। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी, इसलिए क्या हुआ ना, जो रियल वाला नाइटिंगेल था, यानी कि जिसको पिंजरे में बंद करके रखा था राजा, उसको अनहैप्पी, उसको दुख हुआ, ठीक है। एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, और वापस कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। अब देखिए यहाँ पे जब चाबी को ऐंठ रहा था राजा रात में, जब हर रात जब ऐंठ रहा तो उसमें क्या कह रहा है, सच अ वंडरफुल प्रेजेंट। अब मतलब कह रहा है कि वाह क्या बढ़िया सा एकदम प्रेजेंट है, तोहफा है, गिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है वन डे, एक दिन, द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट। एक दिन जो है वो खिलौना जो था, कह सकते हैं ब्रोक, टॉय बर्ड जो खिलौना, पक्षी वाली जो खिलौना थी, वो क्या हो गया, टूट गया। एंड नो वन इन द किंगडम, और किंगडम यानी राज्य में, संघ में, नो वन कुड रिपेयर इट, उसे कोई भी जो है ठीक नहीं कर सकता, रिपेयर नहीं कर सका। द एम्पेयर बिकेम सैड, अब जो एम्पेयर था वो दुखी हो गया। हिज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन, और द एम्पेयर बिकेम सैड, और जो राजा था वो क्या हो गया, दुखी हो गया। हिज ओनली विश, उसका सिर्फ इच्छा था, क्या था, वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन। नाइटिंगेल अगेन मीन्स वो जो नाइटिंगेल, या कह सकते हैं आप रियल वाला कहिए, या फिर वो जो यहाँ पे जो टूटा हुआ पक्षी था या खिलौना था उसके बारे में। तो मतलब उसका एक आखिरी इच्छा था कि नाइटिंगेल को गाते हुए फिर से वो सुन सके, राजा का इच्छा था, ठीक है। ईयर पास्ट एंड द एम्पेयर ग्रीव वेरी सिक, सालों बीत गए और राजा जो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया। वेन द रियल नाइटिंगेल हियर द न्यूज, जब असली वाला, सचमुच वाला जो नाइटिंगेल को पता चला ये न्यूज, ही फ्ल्यू टू हिज विंडो टू सिंग, वो कहाँ आया, वो उसकी विंडो पे आया गाने के लिए। एवरी डे द बर्ड सेट ऑन द विंडो एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर द एम्पेयर, ही रिकवर्ड वेरी सुन। और उसके बाद क्या हुआ, हर दिन द बर्ड सेट ऑन द विंडो, हर दिन बर्ड खिड़की पे बैठती थी, एंड सेंग स्वीट सॉन्ग, और मधुर गाने गाती थी, फॉर द एम्पेयर, सम्राट के लिए, राजा के लिए। ही रिकवर्ड वेरी सुन, जो राजा था वो बहुत जल्दी, यानी कि वह जो बहुत जल्दी है रिकवर्ड हो गया, यानी कि बीमारी, जो बीमार था वो ठीक हो गया। द एम्पेयर प्लीडेड द नाइटिंगेल टू
कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज। अब क्या हुआ कि द एम्पेरर प्लीडेड, मतलब जो राजा था वो आग्रह किया किससे, नाइटेंगल से, टू कम बैक मतलब वापस आने के लिए, टू द पैलेस महल में, एंड स्टे इन द केज और पिंजरे में फिर से बंद रहने के लिए। अब नाइटेंगल का क्या है, डिसीजन क्या है नाइटेंगल का, सुनिए ध्यान से। द नाइटेंगल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस बट प्रोमिस टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग एंड इट डिड। अब नाइटेंगल जो है, द नाइटेंगल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस, अब जो नाइटेंगल थी वो पैलेस महल में रहने से मना कर दी, बट प्रोमिस परंतु वादा की, क्या वादा की, टू कम टू द विंडो कि विंडो पर वो आएगी, एवरी नाइट हर रात, टू सिंग एंड इट डिड गाने के लिए आएगी, और इट डिड मतलब वो ऐसा की भी, मतलब आई और गाकर चली गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थैंक यू डियर, यहाँ पे कह रहा है थैंक यू डियर नाइटेंगल, राजा बोल रहा है थैंक यू डियर नाइटेंगल, आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। देखिए यहाँ पे ये अब जब इस प्लीडेड किया था, ठीक है, राजा जो था वो प्लीडेड किया था, मतलब अनुग्रह किया था कि रुक जाओ महल में ही रह जाओ, तो वो क्या बोला, पक्षी जो था नाइटेंगल क्या बोला, बोला आई लाइक माई फ्रीडम, मुझे मेरी स्वतंत्रता, मुझे मेरी आज़ादी पसंद है, बट आई विल कम परंतु मैं आऊँगी। ठीक है, तो ये था कहानी। ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, हंस क्रिश्चियन एंडरसन, हु वाज बोर्न इन डेनमार्क, जिनका जन्म हुआ था डेनमार्क में ऑन अप्रैल 02, 1805, यानी कि 2 अप्रैल 1805 ईस्वी को हुई थी। हीज स्टोरीज आर लव्ड बाई चिल्ड्रेन, उनकी जो कहानियाँ हैं वो बच्चों के द्वारा पसंद की जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे मतलब पूरे दुनिया भर के बच्चों के द्वारा उनको स्टोरी जो है पसंद की जाती है। द एम्पेरर्स न्यू क्लॉथ्स, यहाँ पे नाम है, एंड थम्बेलिना, ठीक है, थम्बेलिना जो है, आर 2 ऑफ द बेस्ट फेरी टेल्स रिटन बाय हिम। ये जो 2 यहाँ पे नाम बताया हमने, द एम्पेरर्स न्यू क्लॉथ एंड यहाँ पे है थम्बेलिना, ठीक है, ये 2 स्टोरी हैं वो जो कि बेस्ट फेरी टेल्स हैं, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे फेरी टेल्स हैं जो उनके द्वारा लिखा गया था। फेरी टेल मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बनावटी कहानी, झूठी कहानी होता है, रियल इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपन दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।